तो यहाँ से शुरू होता है हमारा बाली का सफ़र। हम 11 बजे अजमान से ऊबर बुक करवा कर निकले थे, जिसका ख़र्चा आया 100 दिरहम, और हमारी फ़्लाइट थी रात 3:25 की विद एमिरेट्स। एमिरेट्स का डबल डेकर जहाज़ था हमारा, जिसमें हम सफ़र कर रहे थे, और ये 9 घंटे की फ़्लाइट थी। हमने उन दिनों ट्रैवल किया जिन दिनों काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, बट थैंकफुली हमारी फ़्लाइट जो है वो टाइम पर टेक ऑफ कर गई और एयरपोर्ट पे ज़्यादा रश भी नहीं था। हमने फ्रंट रो वाली सीट बुक की थी, जो चाइल्ड के लिए प्रेफरेबल होती है, और खुशकिस्मती से हमारी साथ वाली सीट पर कोई पैसेंजर नहीं था, जिसकी वजह से हमारा बेटा ज़िहान पूरी रात जो है वो सीट पर आराम से लेट कर सोता रहा। 9 घंटे की फ़्लाइट है, इसलिए यहाँ पर 2 दफ़ा मील सर्व किया जाता है। एक दफ़ा हमें चिकन नूडल्स मिले ब्रेकफास्ट में, और रात के खाने में बीफ और चावल थे, जो कि इतना ख़ास नहीं था, बट चिकन नूडल्स अच्छे थे। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बच्चे के साथ ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना ख़र्चा आया, क्या टिप्स है बाली जाने के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद अरेंज किया, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं करवाया। फ्रंट सीट का एक एडवांटेज तो ये है कि स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, बट डिसएडवांटेज भी है कि सीट्स टॉयलेट के पास होती हैं, तो लोगों का आना जाना पूरे सफ़र में लगा रहता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से मैं और मेरी वाइफ तो सही से सो नहीं पाए, लेकिन ज़िहान का पूरा सफ़र सोते हुए गुजरा। कोई 1 घंटा ही जागा होगा, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, हमारा बच्चा रात में सोता है, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद रहा कि वो पूरी रात सोता रहा फ़्लाइट में। हम बाली दोपहर के 4 बजे पहुँचे, और मैंने वीज़ा पहले से लेकर रखा था और सारी रिक्वायरमेंट्स प्री फिल की हुई थी, जिस वजह से हमारा इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाली में इस तरह के मुजस्समे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एयरपोर्ट से पिकअप के लिए मैंने booking.com के थ्रू पहले ही ड्राइवर अरेंज कर लिया था, जिसका ख़र्चा आया 24 दिरहम। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सारे ड्राइवर्स साइन बोर्ड्स लेकर लाइन में खड़े होते हैं, और आपको अपना नाम ढूंढना होता है। इसी दौरान हमने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर नाम लिखा था पोटैटो हेड। लगता है लोग अपना नाम छुपाते हैं यहाँ पे। हमारा ड्राइवर बिल्कुल आखिर पे खड़ा था, वो हमें मिल गया और लगेज में हेल्प करवाई उसने, लेकिन उसने गाड़ी पार्किंग काफ़ी दूर की थी, जिस वजह से हमें और वेट करना पड़ा उसका पार्किंग साइड पे। बाली में गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइव होती हैं, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ेमिलियर था, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। एयरपोर्ट से निकलते ही बाली का ओवरऑल वाइब काफ़ी नेचर फ्रेंडली महसूस हुआ। हर तरफ हरियाली, ग्रीनरी, दरख्त, बादल और प्लेजेंट वेदर नज़र आ रहा था। रोड्स देखकर मुझे लाहौर की याद आ गई। ट्रैफिक पाकिस्तान की तरह क्योटिक तो नहीं है, बल्कि काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन छोटी रोड्स हैं, राइट हैंड ड्राइव सिस्टम है, और हर जगह बाइक्स देखकर एक फ़ीलिंग आ रही थी कि जैसे हम पाकिस्तान में आए हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वीज़ा मुझे 550 दिरहम पर पर्सन मिला, जबकि टिकट लगभग 3000 दिरहम पर पर्सन थी। लेकिन बच्चे की टिकट नहीं है इस वक्त मेरे, तो उसका कुछ 250 दिरहम वन वे लगा। तो कुल मिलाकर 6500 दिरहम तक की हमें फ़्लाइट टिकट्स पड़ी हैं एमिरेट्स के थ्रू। मैंने इस ट्रिप की फ़्लाइट टिकट्स तकरीबन 1.5 महीना पहले बुक कर ली थी, यानी हमारे ट्रैवल डेट से लगभग 1.5 महीना पहले। उस टाइम पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अब की प्राइसेस हो सकता है अब और ज़्यादा हो गई हो टिकट की। बाली वेकेशन पे आने का प्लान मेरा और मेरी वाइफ दोनों की चॉइस थी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन काफ़ी नेचर फ्रेंडली है। हमने काफ़ी रिसर्च की थी, इसलिए यूएई से काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने इस जगह को प्रेफर किया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हम किसी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे, और ये काफ़ी डिफरेंट है मिडिल ईस्ट के टेम्परेचर, वेदर और इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये एरिया जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। एक और चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा नोटिसेबल लगी वो थी स्कल्पचर्स और आइडल्स। हर 1 मिनट के बाद कोई नया मुजस्समा देखने को मिलता था, या बुत। हमने पहले कभी किसी जगह पे इतने ज़्यादा स्टैचूज़ या बुत नहीं देखे थे। तो बाली असल में एक हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ बनाई हैं लोगों ने, और हर दुकान के बाहर ऑफरिंग्स भी नज़र आती हैं। एक और बिज़नेस जो काफ़ी कॉमन लगा यहाँ पे कि लोग टैटू शॉप्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लगता है थाईलैंड के जैसे ही यहाँ पर भी लोग टैटू काफ़ी बनवाने आते हैं। इसके अलावा हमने एक पाम रीडर और टैरट कार्ड रीडर भी देखा, जो हमारे लिए न्यू चीज़ थी। हमने आज से पहले इस तरह की दुकानें नहीं देखी हैं। शायद यहाँ स्पिरिचुअल और सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ काफ़ी पॉपुलर है, लोग शायद इनका कल्चर ऐसा ही है। Sculptures in every corner, like we are seeing so many sculptures, Yes. like a building for offering for ceremonies. Oh, okay. Because
She's from Hindu, yeah? Yeah. But very unique. We've never seen these things before in our life. So it's looking very good and very refreshing for us. Like, what is this? What is this? We are excited to see all these things. Good to know. हमारा पहला होटल कोटा एरिया में था, जो एयरपोर्ट से लगभग 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर था। मैंने अपनी तमाम होटल बुकिंग्स booking.com के थ्रू करवाई हैं। ये टैक्सी भी अच्छी ऑफ़र में booking.com के थ्रू मिल गई, जो कि सिर्फ 24 दिरहम की थी और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र था। ड्राइवर बहुत अच्छा था। यहाँ पर गाड़ियाँ मोस्टली जो टैक्सीज़ हैं, ग्रैब है, जो भी टैक्सी सर्विसेज हैं, वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। जिस एरिया में हमारा होटल था उसके करीब मार्केट, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स भी मौजूद थे। तो मैंने अपना पूरा दिन प्लान किया हुआ था कि कहाँ से मैंने सिम ख़रीदनी है, मोबाइल सिम डेटा लेना है, कहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाना है। तो मैंने रिसर्च ये की थी कि एयरपोर्ट की बजाय बाहर से लोकल सिम लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो इतना इकनॉमिकल नहीं है। एयरपोर्ट पे ऑफ़र थी 2.5 लाख रुपया की, 250 के, और बाहर 230 के में मिल रही थी सिम, जो मुझे मिली है। तो इतना फ़र्क नहीं था। ये बोर्ड पे लिखा है 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन कोटा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टे है। सिर्फ एक रात का स्टे लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर अगले दिन हमने उबुद में जाना है। तो अगले दिन मैंने करेंसी एक्सचेंज भी करवानी थी, क्योंकि शॉप्स बहुत सारी हैं आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों ने दिरहम लेना ही बंद कर दिए थे। मैं 2 दुकानों पे गया और उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया दिरहम देने से। फिर तीसरी दुकान में जो है मुझे काफ़ी कम रेट पर, काफ़ी कम एक्सचेंज रेट पर उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने फिर सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही करेंसी एक्सचेंज करवा ली जाए, ये ना हो कि आगे भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, तो कैश रखना ज़रूरी है। तो मैंने 1500 दिरहम एक्सचेंज करवाए, जिसके अगेंस्ट मुझे 63 लाख इंडोनेशियन रुपया रिसीव हुआ। सच कहूँ तो उस वक्त मैं ख़ुद को काफ़ी अमीर महसूस कर रहा था। 63 लाख मेरे पास थे जेब में, क्योंकि इनकी करेंसी नोट्स जो है वो लाखों में है। तो लेकिन वो बोलते उसको 100 ही हैं, यानी 1 लाख 100 के को 100 ही बोला जाता है। तो ऐसे चलती है यहाँ पे करेंसी। ये आप देख सकते हैं, इतनी छोटी सी स्ट्रीट है और ये स्ट्रीट जो है वो मार्केट से भरी पड़ी है, शॉप्स ही शॉप्स हैं। तो इसी के आगे हमारा होटल भी था, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स हैं, मार्ट्स हैं, मसाज पार्लर, टैटू शॉप्स, करेंसी एक्सचेंज, सब चीज़ें अवेलेबल है। बट यहाँ पर हमारा सिर्फ एक रात का स्टे है। और इस होटल के हवाले से मैं पूरा रूम टूर, होटल का एक्सपीरियंस, कितना ख़र्चा हुआ, ये सब अगली वीडियो में शेयर करूँगा। आई बिलीव जो बाली ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो लोग, स्पेशली जो ख़ुद प्लानिंग करते हैं, बिकॉज़ मैंने किसी ट्रैवल एजेंट से पैकेज नहीं लिया, तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है बाली से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद अब हम फाइनली अपने होटल पहुंच गए थे। रात का प्लान तो ये था कि बाहर निकलेंगे, रौनक देखेंगे, बट सोने के बाद दोबारा उठा नहीं गया, बाहर जाने का मूड नहीं हुआ। इसलिए करेंसी एक्सचेंज और सिम मैंने अगले दिन परचेज़ किया और रात यहाँ पर हमने सिर्फ रेस्ट किया। होटल काफ़ी अच्छा है, मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। बच्चे के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाली ये वीडियोज़ आपके लिए। हम लोग स्ट्रॉलर लेकर अपना जो है वो यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्ट्रॉलर के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूँगा कि ले जाना फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा। तो ये हमारे होटल का जो है वो चेक इन का टाइम था। तो अब आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूँगा विद लॉट मोर डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।